हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के पेपर में भी आपको या कल के पेपर में भी दिखा होगा कि जीका वायरस से रिलेटेड एक केस आया है कर्नाटका में। और कर्नाटका का ये पहला केस है जो रायचूर नाम का एक जगह है। आपने नाम भी सुना होगा, रायचूर दोआब का भी आपने नाम सुना होगा। तो कर्नाटका में रायचूर नाम का एक जगह है जहाँ पर एक 5 साल के बच्ची में जीका वायरस का केस आया हुआ है। तो ये कर्नाटका स्टेट का ये पहला केस है। लेकिन इंडिया का ये पहला केस नहीं है। इंडिया में इससे भी पहले करीब 2017 से कई सारे केसेस यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसको हम देखते हुए थोड़ा सा इसके बारे में हम जिक्र करते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी जीका वायरस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी आपको यूपीएससी में देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव ये है कि 2-3 साल तक अगर कोई चीज़ कवर होती है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम यहाँ पे और भी चीज़ें एक कंसिडर करेंगे और इसमें क्या क्या है। तो 2020 2021 ये सारा का सारा समय जो कोविड में गया, कोरोना वायरस में गया, उसके बाद जीका का धीरे धीरे अब आपको जो स्प्रेड है, ठीक है, फैलाव है, वो आपको धीरे धीरे नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि तो कर्नाटक के आसपास के एरिया, जैसे कि ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी पूना जो है इसका एक गढ़ है। गढ़ इन द सेंस वहां पर भी कुछ केसेस मिले थे, और पूना में 1 महीना 1.5 महीना पहले ही वहां पर केस मिला हुआ था। तो पूना का जो पर्सन था, करीब 65 ईयर्स का पर्सन थे जिनको आपको जीका वायरस मिला। उन्होंने ट्रैवल भी किया था, गुजरात वगैरह में भी ट्रैवल किया था। तो जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी थोड़ी सी परेशान करती है। सबसे पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि ये जो जीका वायरस है ये फैलता किस तरीके से है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जीका वायरस जो होता है ये मेनली फैलता है, आपको एक मॉस्किटो होता है, ठीक है, जिसका नाम है एडिस। एडिस मॉस्किटो है जिसकी वजह से ये फैलता है। ये वही एडिस मॉस्किटो है जो कि बाकी अन्य बीमारियां जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, या फिर जो येलो फीवर होता है जिसको हम जापानी फीवर भी कहते हैं, इन सब के फैलाने में भी इसका योगदान होता है। ठीक है, तो ये सेम मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर या फिर आपको जीका वायरस के जो वायरस जो होते हैं उनको कैरियर के तौर पे ये काम करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के तौर पे काम करता है। ये मच्छर जो होता है इसकी एक विशेषता बता दें कि यूजुअली ये दिन के समय काटता है। ठीक है, यूजुअली ये दिन के समय ही बाइट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रात के समय नहीं काटेगा। ठीक है, बट यूजुअली है, प्राय ही है, ओनली नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये। यूजुअली है, ओनली नहीं है। अगर ओनली होता तब ये रात के समय नहीं काट सकता था, यानी कि सिर्फ दिन में ही काटेगा। लेकिन यूजुअली लिखा हुआ है, यानी कि प्राय अधिकतर ये रात के समय में ही काट सॉरी दिन के समय में काटता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रात के समय में ये नहीं काटेगा। ठीक है, रात के समय में भी ये काट सकता है। तो जीका वायरस क्या है? तो जीका वायरस एक मॉस्किटो बोर्न डिजीज है जो कि एडिस मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। वही एडिस मॉस्किटो जो कि डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फाइवर के वायरस के कैरियर के तौर पे भी काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें सिम्टम्स क्या आ सकते हैं। तो सिम्टम्स में बहुत बेसिक, जैसे कि फीवर हो गया ना, या जो फ्लू हो गया, फ्लू के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, वही इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, जैसे कि फीवर हो गया या स्किन रैसेस हो गए। ठीक है, माइल्ड फीवर देखने को मिलेगा। स्किन जो रैसेस होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, हेडेक हो सकता है, मसल या जॉइंट पेन हो सकता है, जो जनरली आपको डेंगू वगैरह में भी देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द अंडर साइड ऑफ द आईलिड, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ये आपका आईलिड है ना, ये, ठीक है, तो ये पेनफुल हो सकता है, हेडक हो सकता है, जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है, जहाँ पर भी हड्डियाँ हैं, चाहे वो हाथों में हो या फिर पैरों में, वहाँ पर भी होता है। इचिंग या रैसेस भी हो सकता है, मसल पेन भी देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको जो डेंगू वगैरह होती है ना, जो डेंगू वगैरह हो या फिर चिकनगुनिया हो, उन सब में भी आपको ये देखने को मिलता है, मलेरिया वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कि जो एक फ्लू टाइप का जो आपको बीमारी होती है ना, फीवर होती है, वो सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है। वैसे ये कोई ऐसा खतरनाक ये कोई कंडीशन नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें बहुत ज़्यादा घबराना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको माइल्ड ही देखने को मिलते हैं, यूजुअली प्राय माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और फिर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट फ्लू वगैरह के लिए या फिर डेंगू वगैरह के लिए किया जाता है या चिकनगुनिया के लिए किया जाता है, उसी तरीके का ट्रीटमेंट इसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो जनरली आपको ये जो सिम्टम्स होते हैं 2 से 7 दिनों तक रहते हैं, यानी कि करीब 1 सप्ताह या 10 दिनों तक हार्डली हार्ड यहाँ पे सिम्टम्स ये रह सकते हैं। लेकिन
अगर ये सिम्टम्स इससे ज़्यादा दिनों तक रहता है, एक सप्ताह से ज़्यादा समय तक अगर ये रहता है, देन वहाँ पे इंटेंसिव आपको मेडिकल केयर और एडवाइस की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप वैसे भी देख लीजिएगा, डेंगू वगैरह हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने या फिर परेशान होने की ज़रूरत है। वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन हो जाए, ठीक है, तो उस वजह से वो फिर सिचुएशन और वहाँ पे खराब हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम जो होती है, जिनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर केयर करने की ज़रूरत है, वो है प्रेग्नेंट वीमेंस। ठीक है, तो इन जनरल जो प्रेग्नेंट वीमेन है, इनको बहुत ज़्यादा केयर की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इनमें अगर जीका वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे क्या होता है ना कि जो बेबी है, जो इन्फेंट है, ठीक है, तो उस पर उसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। देन वहाँ पर उसके ब्रेन और जो ओवरऑल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर अफेक्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वीमेन है, उनको ध्यान में रखना चाहिए ये सारी चीज़ें, कि जो मच्छर वगैरह है उससे किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चाहे वो प्रेग्नेंट वीमेन हो या वो प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रही है, तो वो भी आपको मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए यहाँ प्रोटेक्शन ले सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ऑलवेज समझिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर हम क्योर की बात करें तो हमने पहले देख लिया, क्योर में क्या है, नॉर्मल सी बात है कि आपको ट्रीटमेंट जो डेंगू या चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट होता है वही होता है। कुछ केसेस में ये वर्सन हो सकता है, अदरवाइज माइल्ड ही आपको यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है। लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज, ठीक है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो इसका रूट कॉज क्या है, इसका रूट कॉज है मॉस्किटोस। तो मॉस्किटो से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच पाएँ, ये हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम कुछ इंसेक्ट रिपेलेंट की यूज़ कर सकते हैं। ये इंसेक्ट रिपेलेंट क्या हो सकते हैं आपको, जैसे कि स्प्रे के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर ये आपको ग्लू के फॉर्म में हो सकते हैं, या ऑइंटमेंट होता है, या फिर जेल के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे आते हैं क्रीम वगैरह जो कि आप बॉडी पर लगाए तो उससे मॉस्किटो नहीं लगते हैं। घरों में आप इस तरीके की स्प्रे वगैरह लगा सकते हैं, जिससे ये जो इंसेक्ट्स वगैरह होती है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको लॉन्ग एंड लाइट कलर क्लॉथिंग्स का यूज करना होगा, वैसे कपड़े पहनने होंगे जो बड़े हैं और पूरे शरीर को ढकते हैं और लाइट कलर के हों। लाइट कलर के इसलिए क्योंकि हैवी कपड़े पहने, अगर गर्मी के दिन है तो आप हैवी कपड़े नहीं पहनेंगे। ओके, तो लाइट कलर जरूरी है, और लॉन्ग यानी कि पूरी जैसे कि बॉडी हो वो कवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें कि कुछ व्यवस्था, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने घरों में जो खिड़कियां होती हैं पर उस पर जाली लगाए जाते हैं, या फिर जो दरवाजे होते हैं उस पर जालियां लगाई जाती हैं। तो ये जालियां लगाने का मतलब क्या होता है, इसका यही होता है कि मच्छर अंदर ना आ पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि वायर मेश अपने डोर्स पे या फिर विंडोज पे लगा के प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो कंटेनर्स खाली हैं उनको खाली कर दे, ठीक है, उनको क्लीन कर दे, या फिर अगर उनमें पानी वगैरह है तो फिर उनको क्या करें, उनको ढक दे, कवर कर दे। तो इस तरीके का खुला कंटेनर जो पानी से भरा है, ये अगेन ये ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है इसका टाइप के मॉस्किटोज को फैलने का। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मॉस्किटो नेट्स जो होते हैं, जिसको मच्छरदानी भी कहते हैं, ये यूज़ करना चाहिए। जनरली बड़े शहरों में ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। बड़े शहरों में लोग या तो आपको लिक्विड जलाते हैं, या फिर ये जो मच्छर मारने वाली जो चीज़ें होती हैं वो जलाते हैं। वो इस तरीके के नेट का जनरली यूज़ नहीं करते हैं। तो आप देखिएगा ना कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपको बड़े शहरों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, छोटे शहरों में तो लोग मच्छरदानी आज भी लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये कल्चर एक बिल्ड होते जा रहा है ना मच्छरदानी नहीं लगाने का, और वो जो कई सारे लिक्विड्स आते हैं जिनको जला के आप मच्छर मारते हैं या भगाते हैं, उससे मच्छर नहीं भागते हैं। क्योंकि उन्होंने भी क्या कर लिया है ना कि अपने लिए एक रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है, तो उन चीज़ों का उन पे कोई असर होता नहीं। तो बेहतर ये है कि मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें, ऑलवेज हमेशा यूज़ करें। ठीक है, इससे क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बीमारियों से जो कि मॉस्किटोज की वजह से हो रही हैं, उनसे बचाव हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि एक पूरा मैप है। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, जहाँ पर कहाँ कहाँ पर आउटब्रेक आपको देखने को मिले हुए हैं 2017 में, 18 में, 19-20 में,
ओके 2022 तक में देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एरिया, खास करके जो महाराष्ट्र है, ओके, महाराष्ट्र के बाद जैसे कि गुजरात हो गया, ये कुछ ज़्यादा ग्राउंड वाले एरिया रहेंगे। यानी कि कुल अगर बात करें तो डेक्कन वाला जो एरिया रहा है ना, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बगल में, खास करके ये जो डेक्कन वाला एरिया है, डेक्कन एरिया में इसका ज़्यादा आपको प्रकोप देखने को मिला है। वहीं केरला वगैरह में इसका पहला आउटब्रेक देखने को मिला था। केरला एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर इंडिया में पहला आउटब्रेक आपको देखने को मिला था। तो ये बाद में किसी तरीके का बिल्कुल एक स्प्रेड, नॉर्मली स्प्रेड ना हो, यहाँ पर प्रिवेंशन होने की ज़रूरत है। खैर ऐसे आए दिन तो कई सारे आपको नए नए वायरस देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने एक जोम्बी वायरस की भी बात की थी, आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। जोम्बी वायरस की बात की थी, जिसमें साइबेरिया में उसकी खोज की गई थी कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। तो वो एक अलग ही कंसेप्ट का वायरस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अगर कहीं पूछा जाता है और कहीं कुछ अगर लिखने वगैरह के लिए आए, तो वहाँ पर आप उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।